हाँ जी स्टूडेंट, सो प्रीवियस वीडियो में आपने दो कंटेंट आपने किए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, फिर उसके चार्ज बाय मास एंड मास को चार्ज को कैलकुलेट किया। ठीक है, एनोड रे जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ से आपने फाइंड आउट किया कि प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड जिसका मास इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, क्योंकि जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया वो हाइड्रोजन की हेल्प से किया गया, जो सबसे यू कैन से द स्मॉलेस्ट एटम। ठीक है, जो सबसे लाइटेस्ट जो एटम होता है उसकी हेल्प से किया गया था। ठीक है, अब वहाँ से मैंने आपको बोला था कि नाउ वी हैव टू डिस्कस द मॉडल, लेकिन मॉडल ऑफ एटम पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपके कंपटीशन में भी कई बार इस बेसिक सी चीज़ में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी, जो टॉपिक आता है सॉरी दैट इज़ द रेडियो एक्टिविटी। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो बेटा, हमने क्या डिस्कस किया, जो प्रीवियस आपके जो टॉपिक्स थे वहाँ से हमने डिस्कस किया एटम का। हमें ये तो पता लग गया भाई जो एटम है दैट इज़ डिविजिबल होता है, क्योंकि किसका बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसमें से हमने 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स को तो हमने डिस्कस भी कर लिया था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहाँ से हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल एंड यू कैन से चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल का बना होता है। अब इस जो फिनोमिना है इसकी कंफर्मेशन के लिए रेडियो एक्टिविटी को भी डिस्कस किया गया, उसको भी स्टडी किया गया, और ये आपका किया बेक्रेल ने। बेक्रेल आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1896 में कोई एक्सपेरिमेंट किया जो आपका चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज़ हुए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो रेडियो एक्टिविटी आपके पास क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी आपके पास वो फिनोमिना होता है जिसमें आपके पास एमिशन होता है रेडिएशंस का, एमिशंस ऑफ रेडिएशंस। एंड ये किस में से होता है, ये एलिमेंट्स में से जो रेडिएशन है वो एमिट होती है एलिमेंट्स में से। एलिमेंट कौन कौन से, आपके पास यूरेनियम हो सकता है एलिमेंट, यूरेनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है। ठीक है, मीन्स जिन भी एलिमेंट में से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो एमिट होंगी, उन एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये समझ में आया बेटा, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, वो फिनोमिना जिसमें से एमिशन होता है रेडिएशंस का किसी एलिमेंट में से, जिन एलिमेंट में से रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस है वो एमिट होती है, उनको आपने क्या नाम दे दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कैसे ऑब्जर्व किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ क्या किया, कोई क्या एक्सपेरिमेंट था, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये शो ही कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका डिपिक्शन दी हुई है कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। आपके पास लेड का कोई चैम्बर लिया, जो बेक्रेल थे उन्होंने किसी लेड के चैम्बर का यूज़ किया। लेड के चैम्बर में उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें से डिफरेंट रेडिएशन आपकी एमिट हुई। ठीक है, अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी रेडिएशंस नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, मींस नेगेटिव की तरफ जो रेडिएशन गई मींस उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया दैट आर नोन एज द अल्फा रेज। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की वो अल्फ़ा रेज होगी, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की वो बीटा रेज होगी, एंड जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आपकी सीधी निकल जाती हैं अनडिफ्लेक्टेड रेज जिसको आप बोलते हो, वो आपकी क्या होगी, गामा रेज। ठीक है, अब ये रेज में से इन में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ें देखो आप। जो अल्फ़ा रेज होती है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ वहाँ से फाइंड आउट किया कि इन पे आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हर एक अल्फ़ा पार्टिकल के पास +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिट। अब ये तो हाइड्रोजन हीलियम पे आप जैसे मूव करते हो चार्ज के, जो चार्ज होता है वो दैट इज़ 2।
ठीक है। लेकिन जो मास होता है हीलियम का दैट इज़ 4, मीन्स जो अल्फ़ा रेज है वो तो बिल्कुल एक्चुअल किसकी तरफ है, किसकी जैसी हैं, सॉरी, हीलियम न्यूक्लियाई की जैसी। तो उसको रिप्रेजेंट भी He42 ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा रेस को। ठीक है। फिर बीटा रेस पे क्या फाइंड आउट किया कि बीटा जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए दैट इज़ बीटा, बीटा पे चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज होता है और मास भी उनका इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। तो ई से, ई रिप्रेजेंट वैसे तो इलेक्ट्रॉन को करता है बट सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल होते हैं तो उसको भी ई से रिप्रेजेंट कर दिया, 0 एंड -1। ठीक है। गामा रेस तो अनडिफ्लेक्टेड होती हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है किसी भी सोर्स से जो भी रेडिएशन आती है जो नॉर्मल रेडिएशन होती है उनको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स गामा रेस। ये कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी हम कंटेंट करेंगे वहाँ पे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो आपको थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल का पता होना चाहिए, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैडविक ने किया था, कब किया था, 1932 में। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर करवाया किसी भी एटम के साथ, एटम बेरिलियम या बोरॉन जैसे एटम उन्होंने लिए और उन एटम्स पे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के साथ तो वो एक न्यू आपके पास जो पार्टिकल है, जो न्यू एटम है उसकी फॉर्मेशन तो करते ही हैं बट साथ में कोई एक स्मॉल पार्टिकल भी निकलता है। ये नया एटम बना बेरिलियम एंड अल्फ़ा के 4+2 मीन्स 6 कार्बन की फॉर्मेशन हुई बट साथ में कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल भी प्रोड्यूस हुआ जिसका कुछ ना कुछ मास तो है बट उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन में उन्होंने यही सेम चीज़ फाइंड आउट की। उन्होंने ये नाम दे दिया कि जो ये अनचार्ज्ड पार्टिकल है ना, इसको नाम दे दिया कि वो क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि न्यूट्रॉन आपके पास क्या होते हैं, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जिस पे चार्ज तो कुछ नहीं होता बट मास किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम या किसी एक प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है। सो ये आपने यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन का नाम आता है क्योंकि उन्होंने चार्ज बाय मास वैल्यू निकाली थी। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। मास एंड जो चार्ज है वो आप बेटा एक बार देख लेना प्लीज़। तो 1 यूनिट चार्ज आप किसके इक्वल रखते हो, ये आप पढ़ के आ चुके हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, जो किसके इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेलीविज़न जो पिक्चर ट्यूब होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो सेम प्रिंसिपल होता है आपका जैसा आपने कैथोड रे ट्यूब का पढ़ा है। ठीक है। उसके जो आपके पास टेलीविज़न की जो ट्यूब होती है उसमें भी कोटिंग की होती है फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ताकि जो आपकी पिक्चर है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है बेटा। सो ये आपका आपने जो मैंने आपको कल बताया था कि आपने जो पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं दैट इज़, तो आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तीनों आप कर चुके हो। नाउ वी हैव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मॉडल ऑफ एटम्स।